नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जिस विषय पे बोलने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और वो है मोरेटोरियम। एक ऐसा विषय जिसके बारे में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, और ये बहुत अच्छा समय है। आई थॉट कि आई शुड स्पीक ऑन दिस एंड आई शुड अपडेट ऑन दिस बिकॉज टुडे इज 17 जून एंड द केस इज गोइंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। नाउ व्हाट इज दिस केस ऑल अबाउट, मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। को 6 महीने यानी टोटल अगस्त तक, 30 अगस्त तक आपको मोरेटोरियम दिया जाएगा। तो व्हाट इज दिस मोरेटोरियम? मोरेटोरियम का मतलब होता है, इट्स अ लैटिन वर्ड, लैटिन ग्रीक वर्ड, जिसके बारे में अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे या गूगल में जाएंगे तो पता चलेगा कि रोक देना, मतलब आपका ईएमआई रोक देना। दिस इज कॉल्ड मोरेटोरियम। बट व्हाट वी थॉट दैट इट इज वेव्ड ऑफ। हमने ये सोचा कि हमारा ईएमआई माफ कर दिया गया है। सरकार ने जो आदेश दिया था वो माफ करने के लिए दिया था, लेकिन बैंक ने उसे एक टर्मिनोलॉजी देके उसे मोरेटोरियम का नाम दिया है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपकी ईएमआई रोक दी जाती है टेम्पररी बेसिस 6 महीने के लिए, लेकिन जो 6 महीने का ब्याज है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड कर दिया जाता है। ये तो आपको पता होगा 100% कि जब भी आप कोई ईएमआई भरते हैं तो उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। तो अगर आप 100 रुपए भरते हैं तो उसमें से 90 रुपीज आपका इंटरेस्ट लिया जाता है और 10 रुपीज इनिशियली आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से कट किया जाता है। तो जब आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है, आप शॉक हो जाएंगे। अगर आप में से कितने लोगों ने मोरेटोरियम लिया है बिना देखे, बिना जाने, बिना कैलकुलेटर में जाने हुए, तो ये सही वक्त है सोचने के लिए कि आपको अगले 3 महीने के लिए मोरेटोरियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए आपका लोन 50 लाख का है 20 साल के लिए, यानी 240 महीने के लिए, और मैं मानता हूं कि 8.5 एक नॉर्मल जेनरिक हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं, तो आप यकीन कीजिए अगर आपकी ईएमआई 43,000 समथिंग है तो आप गवर्नमेंट को, आप बैंक को कितना ब्याज भरते हैं आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। आप 13 से 15 लाख के आसपास बैंक को इंटरेस्ट भरते हैं सिर्फ इस 6 महीने डिफर के लिए। सोच के होश उड़ गया, राइट? मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपके सामने एक ईएमआई मोरेटोरियम कैलकुलेटर जो मैंने ओपन किया है सैंपल के लिए, और मैंने अभी होम लोन का टैब सेलेक्ट किया है। मैंने अभी करंट आउटस्टैंडिंग लोन जो नॉर्मली लोगों का होता है 50 लाख का, वो मैंने सेलेक्ट किया है। एग्जिस्टिंग ईएमआई जो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट हो गया है 43.395, इंटरेस्ट रेट पकड़ा है 8.5%, और मैंने इसे 6 महीने के लिए पकड़ा है जो 6 महीने का मोरेटोरियम था। तो ओरिजिनल टेन्योर देखिए 20 साल का था, यानी 240 महीने। रिवर्स टेन्योर देखिए 271 मंथ हो गए क्योंकि आपने ईएमआई फिक्स रखा है। इंक्रीज इन टेन्योर हुआ है 31 मंथ्स, और इंक्रीज इन अमाउंट पेएबल 13,45,245 एट द रेट करंट ईएमआई ऑफ 43,395। आप देख सकते हैं कि मतलब 6 महीने के डिफर के लिए, 6 महीने के मोरेटोरियम के लिए आप पे कर रहे हैं 13.245 यानी 13,45,245, which is humongous amount, ladies and gentlemen. So एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं पर्सनल लोन पे। पर्सनल लोन नॉर्मली लोगों का होता है, मान लीजिए एक ज़्यादा नहीं लेते लोग, 2 लाख के आसपास लेते हैं, तो इसे हम 2 लाख कर देते हैं। एग्जिस्टिंग ईएमआई मेरे पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट पकड़ लीजिए 9% है, और इसका मेरे ख्याल से एक 2500 के आसपास ईएमआई है। तो देखिए पर्सनल लोन का 2,25,000 रुपये अगर इसका ईएमआई है हर महीना, 9% अगर रेट पकड़ा है तो ये आता है 25,000 के आसपास, विच इज़ मैनेजेबल। अब चलते हैं हम कार लोन की तरफ। कार लोन अगर मैं पकड़ता हूँ 5,000, कार लोन मेरा है सपोज, कम से कम लेता हूँ मैं, कार लोन अगर मेरा है 5 लाख का, इंटरेस्ट लेता हूं कार लोन का अगेन 9-10% लेता हूं, और मेरा कार लोन का ईएमआई मैं पकड़ता हूं 5,500। तो 6 महीने का आप देखिए, ओरिजिनल टेन्योर 171 मंथ का था, रिवाइज टेन्योर 192 हो जाता है, इंक्रीज टेन्योर 21 मंथ का होता है, और आप इंटरेस्ट पे करते हो 1,15,500, विच इज़ अगेन ह्यूमंगस अमाउंट।
दिस इज़ वेरी वेरी टफ, बट यू हैव टू थिंक ऑन दिस कि आपको क्या करना है और क्या नहीं है। ज़रूरत है तभी आप मॉनिटरिंग लीजिए, ज़रूरत नहीं है अगर आप पे कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी पे कर दीजिए। तो अभी जो हमने सिनारियो देखे, उन सिनारियो के हिसाब से ये तब है जब आप अपना EMI फिक्स रखते हैं और टेन्योर फिक्स रखते हैं, सॉरी EMI फिक्स रखते हैं तो टेन्योर आपका बढ़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना EMI बढ़ाएं, टेन्योर सेम रखें, ताकि आपका जो इनकम, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो इशू चल रहा है कोविड-19 का, उसकी वजह से बहुत लोगों के जॉब या तो चले गए हैं या उनके पे कट्स हुए हैं या बिजनेस बंद कर दिए गए हैं। तो ये पहले ऐसी चीज़ें रही नहीं है, क्योंकि लोगों को भी पता है, सरकार को भी पता है कि हम यानी आम जनता पैसे भर नहीं पाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि आप वेव ऑफ, आप EMI रोक दीजिए या ये मॉनिटरिंग नहीं लेंगे। गवर्नमेंट ने सिंपल कहा था कि आप ब्याज मत लीजिए, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने एक नया टर्म ला दिया। लेकिन जब आप ये अमाउंट देखते हैं, इट्स वेरी ह्यूज, आपके सोच के बाहर है। तो इंसान सोचता है कि जाने दो, हम इसे भर देते हैं ताकि इसी में हमारा फायदा है। तो अगर आप, दो चीज़ें होती हैं, अगर आप टेन्योर नहीं बढ़ाना चाहते हैं और अपना फिक्स EMI रखना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज लगेगा, जो मैंने 13 से 15 लाख कहा। दूसरा रास्ता ये है कि आप उन्हें बताइए कि नहीं, मेरा टेन्योर आप वही रखिए लेकिन मेरा EMI आप बढ़ा दीजिए, तो आपका ब्याज कम हो सकता है। ये सेकेंड चीज़ है। तीसरा चीज़ ये है कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है, आप जाइए बैंक के पास, और अगर आपके पास सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, आपका बिजनेस वापस स्टार्ट होता है, आपकी जॉब वापस लग जाती है, तो लमसम जितना 6 महीने का इंटरेस्ट है वो आप लमसम जाके भर दीजिए, तो आपको इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आलस करते हैं, आप बैंक की साइट पर नहीं जाते हैं, आप ये चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना यार, ये 3 महीने तो मैं जी लेता हूँ, देखा जाएगा, आप गलत कर रहे हैं। एक एक दिन आपका ब्याज बढ़ता जा रहा है। एक महीना भी अगर आप बचाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, अमाउंट लाखों में है। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि याद रखिए, आप दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, लेकिन ब्याज आपका 24 घंटे काम करता है। और ब्याज कभी सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है, जो पुराने ज़माने में होता था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, राइट, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। तो यही चीज़ है, इसे समझिए, इसे जानिए, आप अपने बैंक से बात कीजिए, आपने मॉनिटरिंग का जो कैलकुलेटर से ओपन कीजिए और हर कैटेगरी में जाइए, पर्सनल लोन में जाइए, कार लोन में जाइए, होम लोन में जाइए, अपना इंटरेस्ट डाल के देखिए, अपना अमाउंट डाल के देखिए कि आप कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं। जब आप मॉनिटरिंग का अमाउंट देखेंगे तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। पुराने ज़माने में कहावत थी कि बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, और हम यही गलती कर रहे हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, तो प्लीज़ जाइए और अपना मॉनिटरिंग चेक कीजिए, और अगर आप भर सकते हैं तो प्लीज़ भरिए, नहीं तो मैंने जो 3 ऑप्शन बताए थे उनके बारे में सोचिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बताइए। मैं कुछ ही दिनों में आपसे वापस मिलता हूँ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।